बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम कॉनिक्स की है, यानी जनरल कॉनिक की। फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन Lx प्लस m बाई प्लस n इज इक्वल टू 0 इज टेंजेंट टू कॉनिक ax स्क्वायर प्लस 2hx बाई प्लस b वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f बाई प्लस c इज इक्वल टू 0। ये कॉनिक का जनरल इक्वेशन हमको दे रखा है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पर द इक्वेशन ऑफ गिवन कॉनिक, जो सॉल्यूशन में लिख रहे हैं हम लोग। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx बाई प्लस b वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f वाई प्लस c इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ दीजिए। अब हम इस कॉनिक के पॉइंट x1 बाई कमा y1 पर एट x1 कमा y1 इसके टेंजेंट के इक्वेशन निकाल देंगे। एट x1 कमा y1 द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कॉनिक 1, यानी कॉनिक 1 के टेंजेंट का इक्वेशन इस पॉइंट पर हम लोग जानते हैं। निकालने का मेथड ये होता है, जहाँ पर एक्स स्क्वायर हो वहाँ पर आप रख दीजिए x1x, बाकी चीज़ें वैसे ए ऐसे लिख दिया। एक्स स्क्वायर के यहाँ पर x1x प्लस और 2x बाई की जगह पर हम लोग रख देंगे, यहाँ पर h को पहले नहीं, और जो 2x बाई है उसकी जगह पर रख देंगे x1y प्लस xy1 प्लस, और यहाँ पर भी ऐसे लिख दें, वाई स्क्वायर की जगह पर लिख दें y1y। हम निकाल रहे हैं डायरेक्ट इस कॉनिक के इस पॉइंट x1 का y1 पर टेंजेंट का इक्वेशन। जो मेथड होता है हम लोग जानते हैं उसको। प्लस g इंटू जो 2x है उसकी जगह पर लिख सकते हैं x प्लस x1 पुट कर दिया जाता है, प्लस इसी तरीके से f लिख लें यहाँ पर ये, और जो 2 इंटू वाई बचा हुआ है, यानी 2y बचा हुआ है, तो इस 2y की जगह पर लिख देते हैं y प्लस y1, और कांस्टेंट को एज इट लिख दें इक्वल टू c इज इक्वल टू 0। ये इस पॉइंट x1 का y1 पर इस कॉनिक के टेंजेंट का इक्वेशन आ चुका है। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि x के कोफिशिएंट को कलेक्ट कर लें। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर नज़र आ रहा है ax1, और साथ में जब इस ब्रैकेट का जब इंटू करेंगे h का यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो इसको कोफिशिएंट प्लस h बाई 1 मिल जाएगा, और फिर भी मिलेगा जब हम g का इस x में इंटू करेंगे तो इसका कोफिशिएंट x का g मिल गया। ये 3 इसके हो गए। अब हम y का कोफिशिएंट इसी तरीके तलाश करेंगे। पहला तो मिल जाएगा यहाँ से, जब h का इंटू इस टर्म में होगा तो y का कोफिशिएंट h x1 हो गया, और y का कोफिशिएंट यहाँ दिख रहा है हमको प्लस का b y1, और तब मिलेगा जब ब्रैकेट ओपन होके f का इंटू इस टर्म में होगा प्लस का हो जाएगा f y का कोफिशिएंट। अब जिसमें x y नहीं यानी कांस्टेंट, उनको उन टर्म्स को लिख लें। तो ये x के टर्म थे, x y की इतने सारे लिख चुके हैं ये। इस g का जब x1 में इंटू होगा तब मिलेगा हमें g x1 प्लस f का y1 में इंटू होगा तो f y1, और ये प्लस का c इज इक्वल टू 0। ये टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। इस इक्वेशन नंबर 2 डाल लें, और हमको ये एक लाइन दे रखी है, उसके बारे में कहा जा रहा है ये भी लाइन इस कर्व की टेंजेंट है। तो पहले तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं द गिवन इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन का इक्वेशन दे रखा है Lx प्लस m बाई प्लस n इज इक्वल टू 0, और ये बताया गया ये जो लाइन है इसे इक्वेशन नंबर 3 से डिनोट कर रहे हैं। ये लाइन जो होंगी ये भी एक टेंजेंट को डिनोट कर रही है। ये बता दिया है कि ये जो लाइन है हमने मान लिया कि ये वही लाइन है जो x1 का y1 पर टेंजेंट को टच करती है। अगर ये ऐसा मानेंगे द गिवन लेट, यहाँ पर ये लिख लें
let the given line this touch the conic 1 at point x1, y1। यानी ये वो लाइन है किसी के ना किसी पॉइंट पर टच करेगी, वो हमने पॉइंट x1, y1 मानना और उस पॉइंट पर हमने अपना जो फार्मूले से निकाला, यानी जो प्रोसीजर होता है कि किसी पॉइंट पर किसी कॉनिक का टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालते, वो हमने ये इक्वेशन नंबर 2 में निकाल के रख लिया। और जो गिवन था वो ये, क्योंकि ये टेंजेंट है तो कर्व के यानी कॉनिक के किसी पॉइंट पर तो ये टच करेगा, तो उस पॉइंट को हमने x1, y1 माना और साथ ही साथ बताया कि इस पॉइंट पर अगर हम इस कर्व का टेंजेंट निकालें वो इक्वेशन नंबर 2 से आएगा। तो ये भी यानी इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 इस केस में दोनों एक ही लाइन को डिनोट करेंगे। जब दोनों एक ही लाइन को डिनोट करेंगे तो उनमें जो कोफिशिएंट का रेशियो होगा वो सेम होगा। द इक्वेशन देयरफॉर द इक्वेशन 2 and 3 represent the same straight line। जब एक ही स्ट्रेट लाइन को वो डिनोट कर रहे होंगे तो इसलिए हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3 से कि उनके कोफिशिएंट का रेशियो सेम होगा। तो हम इक्वेशन नंबर 2 में देख रहे हैं जो x का जो कोफिशिएंट है यानी x में मल्टीप्लाई हो रहा है वो है हमारा ax1 प्लस hy1 प्लस g। और हम इक्वेशन नंबर 3 में देख रहे हैं x का कोफिशिएंट है x का कोफिशिएंट l है, वो लिख दिया। इक्वल होगा ये y का कोफिशिएंट, क्योंकि ये दोनों एक ही लाइन को डिनोट करें इसलिए। इक्वेशन नंबर 2 में y का जो कोफिशिएंट है वो लिख दें hx1 प्लस by1 प्लस f। और इक्वेशन नंबर 2 में y का कोफिशिएंट m नज़र आ रहा है और राइट हैंड और इक्वल टू देख रहे हैं कि इसमें जो कांस्टेंट टर्म नज़र आ रहे हैं वो है इक्वेशन नंबर 2 में देख लीजिएगा gx1 प्लस f y1 प्लस c। और इक्वेशन नंबर 3 में कांस्टेंट टर्म n नज़र आ रहा है, तो ये रेशियो इक्वल होगा। उस रेशियो को हम कुछ मान लेते हैं, माना कि लेमडा, इसको कह देंगे से लेमडा दिस। तो इस तरीके से फर्स्ट वाले को हम लास्ट वाले के यानी लेमडा के इक्वल करेंगे तो हमको ये मिलेगा, यानी ax1 प्लस hy1 प्लस g अपान l इजिकल टू जब लेमडा पुट करेंगे तो l का जब मल्टीप्लाई इधर होगा तो मिलेगा ax1 प्लस hy1 प्लस g इजिकल टू l लेमडा। और इसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर लें तो हमको मिलेगा ax1 प्लस hy1 प्लस g और प्लस रखना चाहेंगे हम और इसमें l लिख के माइनस लेमडा को ब्रैकेट में कर देंगे, कोई ट्रांसपोज करेंगे माइनस हो जाएगा, ये माइनस को ब्रैकेट में कर लें लेमडा के साथ, राइट हैंड साइड में 0 हो गया। अब इसी तरीके से हम जब सेकंड को लेमडा के बराबर करेंगे और थर्ड को लेमडा के बराबर करेंगे तो इन इक्वेशन को हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहे हैं। इनको हम इक्वेशन डाल दे रहे हैं, इक्वेशन नंबर हमारे 3 तक हो चुके थे, 4 डाल देते हैं। तो सिमिलरली फ्रॉम अदर रेशियो वी गेट hx1 प्लस by1 प्लस f। इसी तरीके से प्लस का हो जाएगा m माइनस लेमडा इजिकल टू 0, इक्वेशन नंबर 5। ऐसे इक्वेशन ये थर्ड रेशियो को आपस में इक्वल कर देंगे l लेमडा के, तो ये वैल्यू हो जाएगी इसी तरीके से gx1 प्लस f/1 और प्लस का c और माइनस यानी प्लस का ही रखेंगे n टाइम्स माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन नंबर डाल दिया हमने 6। अब हमको ये भी पता है कि जो पॉइंट x1, y1 है, जिस पॉइंट पर हमने टेंजेंट का इक्वेशन बताया कि ये इक्वेशन नंबर 2 को डिनोट करता है और इक्वेशन नंबर 3 जो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन है इसको डिनोट करता है। तो ये वाला पॉइंट ना सिर्फ इस कॉनिक पर होगा जो इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट है,
बल्कि ये इक्वेशन नंबर 2 और 3 से इक्वेशन जो एक ही लाइन है उस पर भी ये पॉइंट होगा, यानी इक्वेशन नंबर 3 से जो डिनोट है लाइन, उस लाइन पर ये पॉइंट x1 कामा y1 होगा। तो ये पॉइंट लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये लिखने पर सिंस पॉइंट x1 कामा y1 लाइज ऑन लाइन यानी गिवन लाइन 3, देयरफॉर ये पॉइंट लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जहाँ पर x मिले वहाँ पर x1 रख दें, जहाँ y मिलेगा वहाँ पर हम लोग रख देंगे y1 और प्लस लाइन में n है और राइट हैंड साइड में 0 है। बाकी के जो इक्वेशन हमें पीछे हैं उन जैसा इस इक्वेशन को बदलने के लिए हमारा लेमडा वाला टर्म यहाँ पर नहीं है। तो अगर हम उसको भी इंक्लूड करना चाहें तो माइनस लेमडा का जो कोफिशिएंट है हम 0 ही कर पाएंगे, क्योंकि 0 में इंटू होगा तो 0 हो जाएगा और 0 इसमें ऐड करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन हो गए। देखिए लास्ट का इक्वेशन 6 डाला था तो ये 7 इक्वेशन हो गए। लास्ट के जो 4 इक्वेशन हैं इनमें से हम एलिमिनेट कर देंगे, eliminating x1 y1 and lambda x1 y1 and lambda यानी माइनस लेमडा कहते हैं यहाँ पर, माइनस लेमडा between the 4 equations या रिलेशन इक्वेशन नंबर 4 से स्टार्ट हो रहा होगा, 4, 5, 6 और ये लास्ट में 7। फिर इसमें हम लोग देखेंगे कि कोफिशिएंट होगा, यहाँ पर हमारे लिए समझने में आसानी होगी अगर हम एक चीज़ को और इसमें इंक्लूड कर दें यानी शामिल कर दें, वो है 1 यानी n के साथ में। जिस तरीके से इधर x1 आ रहा है, y1 आ रहा है, इधर माइनस लेमडा है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर लिख लें आप, और n के साथ में 1। ऐसे बाकी इक्वेशन में भी 1 लिख लें, यानी g के साथ में 1 और यहाँ पर f के साथ में भी 1 और यहाँ पर इस c के साथ में भी 1। तो इनके कोफिशिएंट को अब हमें लिखना होगा। इन सबको एलिमिनेट करने के बाद एक जो कंडीशन है वो हमको मिल जाएगी, यानी जब हमने लिखा कि इनको एलिमिनेट करने पर यानी x1 y1 माइनस लेमडा को इन 4 इक्वेशन में एलिमिनेट करने पर द रिक्वायर्ड कंडीशन, तो जो कंडीशन है वो हमको यहाँ पर मिल गई, वो एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में आएगी और ये 4 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट होगा जिसमें सारे कोफिशिएंट इनके लिख दिए जाएंगे और 1 के भी। तो पहले वाले इक्वेशन में जो कोफिशिएंट है इक्वेशन नंबर 4 में देखें, इसमें कोफिशिएंट x1 का a है, h ये अलग अलग कॉलम में लिख दिए जाएंगे, g है और माइनस लेमडा का कोफिशिएंट l उसको लिख देंगे। तो फर्स्ट वाले रो में आ जाएंगे a, h, g, l, ये एक डिटर्मिनेंट 4 ऑर्डर का होगा। राइट हैंड साइड में 0 कर दें क्योंकि राइट हैंड साइड में सबके ये 0 है। अब दूसरा यानी 4th इक्वेशन के बाद हम 5th में देखेंगे, इसमें x1 का कोफिशिएंट h लिखना है, y1 का कोफिशिएंट v लिखना है, फिर 1 का f लिखना है और माइनस लेमडा का m लिखना है। तो h b f m, h b f m। ऐसे इक्वेशन नंबर 6 में x1 का कोफिशिएंट लिखना है g, y1 का f, 1 का c और माइनस लेमडा का n, यानी जी एफ सी एन, जी एफ सी एन। अब लास्ट में 7 इक्वेशन में से x1 का कोफिशिएंट l, y1 का कोफिशिएंट m और 1 का n और माइनस लेमडा का ये 0 लिख लें। ये हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है। यहाँ पर से हम लोग ये छोड़ सकते हैं, यानी रिक्वायर्ड कंडीशन हम यहाँ पर बताना थी वो बता सकते हैं। अब इसको अगर हम जैसे कि कभी प्रूव करने को आ जाए और उसको और फार्म में भी दिखाते हैं, वैसे तो हमारा इतना हो गया जो पूछा गया था,
अब हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, देखेंगे अगर हमें दूसरी फार्मूले माना कि प्रूव करने को आ जाए, उस केस में बता रहे हैं। तो एक्सपेंडिंग, बस ये तो यहाँ तक आप छोड़ देंगे जितना कि क्वेश्चन लिखा था उसके अकॉर्डिंग। एक्सपेंडिंग दी above डिटर्मिनेंट तो इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो ये फार्म हमको मिलेगी। यानी इतना तो हम लोग इसको पहचानते हैं अच्छी तरीके से, यानी ABC ये इतना तो पहचानते हैं। ये वैल्यू, ये जो यहाँ बाहर लिखे हुए हैं इनका इधर हो जाएगा स्क्वायर, यानी L², B के साथ फिर M² L² M² N² प्लस C के साथ N² और प्लस 2 टाइम्स F और M और N का इंटू, प्लस 2 टाइम्स G N L का इंटू, प्लस 2 टाइम्स H और L M का इंटू, राइट हैंड साइड में 0। इसका ये एक्सपेंसन होगा। लेकिन कैपिटल ABCFGH हैं क्या, तो जो H है ये वैल्यू जो हैं वो कोफैक्टर्स हैं, वेयर कैपिटल ABCFGH ये हैं आर दी कोफैक्टर्स ऑफ ABCFGH respectively in the डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट की, यानी इस डिटर्मिनेंट की जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं वेल नोन डिटर्मिनेंट है, जो हमने आपको इधर इंडिकेट भी कर दिया था इसके। तो ये कंडीशन भी आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए और जब इस तरीके की नहीं पूछा जाए तो आपको बस यहीं पर छोड़ देना है ये कंडीशन, 4 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट, इसको एक्सपेंड नहीं करना है, ये कोई लाइन नहीं करनी है जहाँ तक हमने पहले बताया था। और अगर आपको इस फार्म में पूछा जाए तो बता देंगे ये होगा, लेकिन इसमें कैपिटल ABC हैं क्या, वो इन एलिमेंट्स के कोफैक्टर हैं। आपको मालूम है किसी मैट्रिक्स के या डिटर्मिनेंट से कोफैक्टर हम लोग कैसे फाइंड करते हैं और उसकी वैल्यू क्या होगी ये भी जानते हैं इस डिटर्मिनेंट की, क्योंकि कैपिटल ABCFGH की वेल नोन वैल्यू होती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिस्निंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।